किसी का वजन बढ़ रहा था तो किसी का कम हो रहा था, किसी के बाल झड़ रहे थे तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। इन सब को लेकर जब मैं कंसल्टेंट के डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उन सब से एक ही सवाल पूछा, क्या आपको थायराइड है? और मुझे शौक लगा जब उन्होंने कहा हाँ हमें थायराइड है। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूमी कि ये एक सिंपल सा शब्द, ये एक छोटी सी समस्या क्या इतनी सारी जटिलताओं को लेके आती है। इन सारी चीजों से संबंधित दिमाग में और सवाल आए और मैंने सोचा कि किससे बात की जाए, तो दिमाग में एक ही नाम आया और वो नाम था शैल्बी हॉस्पिटल के मशहूर कंसल्टेंट फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर शुभिन पोनेकर का। और मैं पहुंचा सीधे उनके पास और जब मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपका टाइम चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताएं, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। बोले ठीक है, नेक काम में देरी कैसी, हम कल ही आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में उपस्थित है शैल्बी हॉस्पिटल के फिजिशियन कंसल्टेंट एमडी मेडिसिन डॉक्टर शुभिन पोनेकर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। सर जैसे मैं बता रहा था, मेरे फ्रेंड्स अलग अलग समस्याओं को लेके आए, मतलब बाल झड़ना, कॉन्स्टिपेशन, वजन का बढ़ना, वजन का घटना, ये सारी समस्याएं जब उन्हें थी और हम जब उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि सबको थायराइड ही है। एंड कॉमनली मुझे शौक हुआ ये जान के कि हाँ सच में थायराइड की समस्या के कारण ही हुआ। तो ये जो छोटा सा शब्द, ये छोटी सी बीमारी है, क्या इतनी जटिलता रखता है? तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन है सर, और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकें, जितनी सरल भाषा में समझा सकें। प्लीज बताएं कि ये है क्या। तो मैं आज का पॉडकास्ट अपने सबसे पहले सवाल से चालू करूंगा कि सर ये थायराइड होता क्या है? देखो अंकित, थायराइड होता है एक ग्लैंड है जो गले में यहाँ होता है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन को बनाना। ओके। थायराइड हार्मोन जो होता है वो बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उन सब में काम आता है। जैसे कि आप अगर देख लें कि पेट की डाइजेशन के काम आता है, इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी के काम आता है, हार्ट की रेगुलेशन में काम आता है, बाल के ग्रोथ में काम आता है, और दूसरे जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वगैरह सब होते हैं बॉडी के, सब में काम आता है। ओके। थायराइड जो है वो इन सब चीज़ों में इसका रोल रहता है इसके अंदर सब कुछ का। और थायराइड का जो डिजीज़ है वो कोई इतना जटिल नहीं है। थायराइड की डिजीज़ वंस से डायग्नोज हो जाती है तो उसको मेंटेन करना और ट्रीट करना बहुत आसान है। ओके, ठीक है ना। और दूसरा जो है कि अपन सोचें कि थायराइड कोई डिजीज़ मान लें अपन उसको, तो डिजीज़ नहीं कहना चाहिए उसको, वो एक थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी या एक्सेस, इस कारण से जो है ये थायराइड की प्रॉब्लम अपने को हो जाती है। तो बेसिकली थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ग्लैंड या एक हार्मोन है ऐसा? थायराइड पर से इज अ ग्लैंड। इट्स अ ग्लैंड। थायराइड इज अ ग्लैंड। हाँ। पर उस ग्लैंड के जो हार्मोन के कारण जो प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा होने या कम होने से, अच्छा, वो थायराइड की बीमारियों के अंतर्गत आता है वो सब। अच्छा, तो ये कम और ज्यादा भी होते हैं। तो सर अगर ये कम, या मैंने वैसे कहीं शब्द सुना था हाइपर हाइपो करके कुछ तो भी लिखा हुआ था, आई वाज नॉट प्रीटी श्योर। तो ये कम होता है तो क्या होता है और ज्यादा होता है तो क्या होता है? देखो, हाइपो और हाइपर इंग्लिश के वर्ड हैं सिंपल। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। अच्छा। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि जब थायराइड हार्मोन की लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ओके, तो अगर लेवल कम होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखो, मोस्ट कॉमन जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म ही लोगों में मिलता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो उसमें सबसे कॉमन जो फीचर्स मिलते हैं वो ये होते हैं कि चिड़चिड़ापन, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, ठंड ज़्यादा लगना, ये 3-4 चीज़ें जो है बहुत कॉमन होती हैं। इसके अलावा जैसे धड़कन कम हो जाना पेशेंट की, या फिर चलने में सांस फूलना, वेट गेन, ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं। ओके। तो इस तरह की चीज़ें होती। स्किन चेंजेस भी हो जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, इनफर्टिलिटी हो सकती है। या कई बार होता है ना कि पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा है, तो फिर उसका जांच कराया जाता है कि भाई आप थायराइड की जांच कराइए, हो सकता है आपको थायराइड हो। क्योंकि ये बहुत कॉमन, आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये। जी 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 जी। फिर अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, मतलब ये तो आपने बताया कि अगर थायराइड कम हो जाता है तो ये होता है। हाँ। अगर थायराइड बढ़ जाता है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? थायराइड बढ़ जाता है तो उसमें फिर जो कॉमन सिम्टम होते हैं उसमें होता है वेट लॉस। अच्छा। घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाने से कई बार जो है सांस फूलना और हार्ट फेलियर जैसे लेट स्टेज में हो सकता है। ये बहुत कॉमन होता है हाइपरथायराइडिज्म में। अच्छा, मतलब हार्ट फेलियर तो लेट स्टेज में हो सकता है, लेकिन धड़कन बढ़ना और वेट लॉस होना
और उसके बाद फिर पेशेंट को थकान महसूस होना, और ये सब तो होता ही है तो साथ। जैसे मेरे एक नोन है, उनका वेट बहुत कम है और अभी नहीं, काफी समय से कम है, और नो डाउट चिड़चिड़ापन और हेयर लॉस भी उनको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें थायराइड हो सकता है, चांसेस हो सकता है, उसको जांच करानी चाहिए। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है और आपका लगातार वेट लॉस भी हो रहा है, तो मेक श्योर आप एक बार थायराइड की जांच तो जरूर करवाएं। तो कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स भी हैं क्या सर, जो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपने भी बताया कि लोगों को हेयर फॉल एंड ऑल ये सारी चीजें होती हैं, तो कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं क्या थायराइड के, कि भाई अगर किसी को ये हो रहा है तो ये मान के चलो कि आपका थायराइड इम्बैलेंस है? तो कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस जो आप बताएं कि हाँ ये अगर हो रहा है तो आपको एक बार जांच करवा लेनी चाहिए, आपको एक बार फिजिशियन से मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ही बताया थायराइड के कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, पर इसके थायराइड में जितने भी सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन से हैं, जैसे वेट गेन होना, वेट लॉस होना और ये सब है। पर जैसे कुछ सिम्टम, जैसे अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है आप, कि भाई वेट कम हो रहा है अपना, एकदम सडन ड्रॉप हुआ। कई बार लोग सोचते हैं कि यार अच्छा है मेरा वेट कम हो रहा है, मैं तो वेट कम करना चाह ही रहा था, है ना। पर अगर एकदम से वेट कम होता है तो ये थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिगेट इसमें करना चाहिए। प्लस कई बार क्या होता है कि थकान लगती है पेशेंट को, सुबह से शाम तक करो, एट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई सुबह से शाम तक हम काम कर रहे हैं, तो शाम को थक जाते हैं थोड़ा सा, फिर आके एक गोली खा ली दर्द वर्द की और फिर ठीक हो गए, सब कुछ हो गया। कई बार नींद भी डिस्टर्ब रहती है, जी। उसको भी लोग एट्रीब्यूट कर देते हैं स्ट्रेस की तरफ। तो वो सब चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन एक बार अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो एक बार इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, क्योंकि मतलब थायराइड इलनेसेस आजकल काफी कॉमन हो गई हैं। जी। तो बेसिकली हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इन जनरल हो रहा है, वेट लॉस अगर सडन हो रहा है, फटीग अगर हो रहा है, स्ट्रेस अगर आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं थायराइड की तरफ इशारा करता है, हो सकता है, चेक करवाना चाहिए।